इटली में फांसीवाद। अंग्रेजी शब्द फासिज्म अर्थात फांसीवाद लैटिन भाषा के शब्द फासियो से बना है, जिसका अर्थ छड़ियों का बंडल या समूह और एक कुल्हाड़ी होता है। यह लकड़ियों का बंडल लाल फीते से बंधा होता है, जो राजकीय अधिकार का चिन्ह या प्रतीक होता है, जिसे प्राचीन रोमन सरकार के प्राधिकार और शक्ति का चिन्ह माना जाता था। बेनिटो मुसोलिनी का दल इस फांसियो शब्द के आधार पर फासिस्ट दल कहलाया। फांसीवाद से तात्पर्य निरंकुश तानाशाही से है, जिसका मजबूत स्तंभ बर्बर एवं खुफिया पुलिस और निरंकुश उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता होता है। इसके अंतर्गत षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाहें फैलाकर प्रतिपक्ष को बदनाम करते हुए जनतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया जाता है। फांसीवाद अपने आप में कोई मौलिक दर्शन नहीं है, अपितु यह डार्विनवाद, बुद्धिवाद, विरोधवाद, परंपरावाद तथा हिंगेल के आदर्शवाद का मिलाजुला रूप है। फांसीवाद के अनुसार संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकती है, अतः किसी विशेष को समस्त शक्ति सौंप देनी चाहिए। इन्हीं अर्थों में फांसीवाद व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, उदारवाद एवं लोकतंत्रवाद का कट्टर विरोधी होता है। यूरोपीय इतिहास में दो विश्व युद्धों के बीच का समय तानाशाही शक्तियों के उदय के कारण उल्लेखनीय है। इस दौरान इटली में फांसीवाद के रूप में मुसोलिनी, जर्मनी में नाजीवाद के रूप में हिटलर तथा स्पेन में जनरल फ्रैंको का उदय हुआ। इन तानाशाही शक्तियों के विकास ने दो विश्व युद्धों के बीच की यूरोपीय राजनीति को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया, तो साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी आधारशिला तैयार की थी। इन विचारधारा में राज्य सर्वश्रेष्ठ आधार है तथा ऐसा विश्वास व्यक्त किया जाता है कि राज्य में ही सब कुछ निहित है, राज्य के बाहर कुछ नहीं एवं राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। फांसीवाद एवं नाजीवाद का विकास दो अलग अलग देशों में हुआ, किंतु कई बिंदुओं जैसे पृष्ठभूमि, कारण, विकास आदि के स्तर पर इनमें परस्पर समानताएं दिखाई देती हैं। इटली में फांसीवाद के उदय को प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में देखा जाता है, किंतु इस संदर्भ के साथ ही इटली की पृष्ठभूमि को भी देखना आवश्यक है। रोमन सभ्यता का केंद्र, पोप का निवास स्थान, पुनर्जागरण का उद्भव स्थल, 15वीं सदी तक भूमध्य सागरीय व्यापार के केंद्र के रूप में यूरोपीय व्यापार का प्रमुख स्थल, तत्पश्चात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली का एकीकरण आदि घटनाओं से इटली का विकास हुआ। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके पूर्व इटली धुरी राष्ट्रों के गुट त्रिपक्षीय संधि में सम्मिलित था। 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने एक गुप्त संधि की, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने उन्हें समर्थन दिए जाने के बदले इटली को ट्रेंटिनो व दक्षिणी टिरोल तथा अफ्रीका में कुछ उपनिवेश दिए जाने का वादा किया। वास्तव में इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए एक भूमध्य सागरीय शक्ति बनकर उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया तक अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन ने मित्र राष्ट्रों की विजय के पश्चात भी इटली के दावों को स्वीकार नहीं किया था। इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस चले आए। सम्मेलन के इस प्रकार बहिष्कार से जहां एक और इटली का मित्र राष्ट्रों से मोहभंग हुआ, वहीं युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर तीव्र मतभेद भी उभर कर सामने आने लगे। इस युद्ध में शामिल होने के कारण इटली को व्यापक क्षति हुई, उसके लाखों सैनिक व्यर्थ में मारे गए। इटली को लगभग $12 अरब का नुकसान हुआ।
इटली की सुरक्षा व्यवस्था फ्रांस एवं ब्रिटेन के संदर्भ में थी, लेकिन अभी इन्हीं के गुट में शामिल था और इन सब इससे पुराने मित्र ऑस्ट्रिया ने उस पर आक्रमण किया तो इसे व्यापक क्षति उठानी पड़ी थी। इटली में फांसीवाद के उदय के कारण राज्य विस्तार के प्रलोभन में पड़कर इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ, किंतु युद्ध में बाद में मित्र राष्ट्रों ने उसकी समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया। इसके अतिरिक्त युद्ध में इटली को अत्यधिक नुकसान हुआ, वह विदेशी कर्ज के भारी बोझ में दब गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए तथा बेकारी की समस्या ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। आर्थिक संकट एक महामारी का रूप ले चुका था। संपूर्ण राष्ट्र हतोत्साहित था। देश में चारों तरफ से सामाजिक अशांति और नैतिक पतन की ज्वाला भड़क रही थी। इन अराजक परिस्थितियों में 1860 ईस्वी से चली आ रही गणतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर इटली में फांसीवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इटली में फांसीवाद का उदय न तो किसी चुनाव में जीत का परिणाम था और न ही किसी जन विद्रोह का। फांसीवादियों को इटली का शासन केवल इसलिए सौंपा गया क्योंकि वहाँ के शासक वर्ग लोकतंत्र और समाजवाद को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझने लगे थे। वर्ष 1919 में मिलान में फासियो डी कम्बैटिमेंटो नामक संगठन का गठन तथा मुसोलिनी के रूप में एक योग्य नेतृत्व का मिलना इटली में फांसीवाद के उदय का एक अन्य प्रमुख कारण था। पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस शांति संधि में इटली युद्ध के विजेता के पक्ष में शामिल था और युद्ध में शामिल होने के समय उससे वादा किया गया था कि जीत के बाद उसे ट्रेंटिनो, दक्षिणी टिरोल, इरिट्रिया, फ्यूम, डालमेशिया का कुछ भाग, अडालिया और एजियन द्वीप का कुछ भाग, अल्बानिया के संरक्षण का अधिकार आदि दिया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पेरिस शांति संधि ने इटली की आशाओं पर पानी फेर दिया। उसे अल्बानिया और फ्यूम नहीं दिया गया था। इटली की जनता गणतंत्र से नफरत करने लगी क्योंकि इटली में सर्वत्र प्रचारित हो गया था कि उसके साथ विश्वासघात किया गया। वह युद्ध में जीतकर भी हार गया था। इन परिस्थितियों के कारण इटली की लोकतांत्रिक सरकार इटली की अतृप्त उग्र राष्ट्रवादी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए मुसोलिनी ने या उसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बनने लगी थीं। तत्कालीन इटली की राजनीति में भी मिलीजुली सरकारों का दौर रहा। प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था। केवल 1919 से 1922 के बीच 6 बार सरकारें परिवर्तित हो चुकी थीं। इन परिस्थिति में जनता एक ऐसी सरकार चाहती थी जो भ्रष्टाचार मुक्त हो एवं स्थायी हो। 1921 ईस्वी के आम चुनाव में वहाँ की कम से कम 9 पार्टियों को संसद में प्रतिनिधित्व मिला। उदारवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, कैथोलिक, लोकवादी पार्टी और फांसीवादी पार्टी का नाम महत्वपूर्ण था। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी दल को बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार इटली में अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसी समय जेंटिल, प्रेजोलिनी आदि विचारकों द्वारा यह भी प्रचारित किया गया कि राज्य ईश्वर का रूप है जो गलती नहीं करता। सामान्य नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करके ही प्रगति कर सकते हैं। हिंगेल ने अपने चिंतन में राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया। वह राज्य को ईश्वरी रूप मानता था, इसलिए राज्य कभी गलती नहीं कर सकता था। हिंगेल के अनुसार नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के मध्य कभी संघर्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को वही अधिकार मिलते हैं जिन्हें या जिसे राज्य प्रदान करता है। फासिस्ट दल भी इसी सिद्धांत के आलोक में राज्य को तथा इटली को ही प्रमुख मानता था, व्यक्ति को नहीं। यहाँ स्पष्ट होता है कि जेंटिल, प्रेजोलिनी आदि ने फांसीवाद के लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में
मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों के कारण युद्धरत देशों में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। युद्धकालीन मांग की समाप्ति के कारण स्थापित बाजार, उद्योग एवं व्यापार ठप पड़ गए। परिणामतः लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसी समय अमेरिका आदि देशों ने अप्रवासन कानून लाया, जिसके कारण रोजगार की अन्य संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी। तत्कालीन इटली की सामाजिक स्थिति भी तनावपूर्ण थी। समाजवादी दलों ने इटली के युद्ध में शामिल होने का विरोध किया था। इसी कारण समाजवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। साथ ही बेरोजगारी, मजदूरों की हड़ताल, पूंजीवादी तत्वों के दिवालियापन इत्यादि के कारण भी समाजवादी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था।